एक वाहिद अल्लाह ने एक ऐसा हमारे लिए नेता भेजा है जो हमारी कौम के लिए आवाज़ उठाता है, जिसके पास अल्लाह ने दौलत भी दी है, इज्जत भी दी है, शोहरत भी है, सब कुछ है, लेकिन एक वो बंदा दीवानों की तरह अपनी कौम के लिए पूरे देश के अंदर घूम रहा है। किस लिए घूम रहा है? वो जान रहा है कि हमारी कौम के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। इन तमाम सेकुलर पार्टियों ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को ठगा है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। अयोध्या में इस वक्त हम मौजूद हैं। विधानसभा पड़ता है रुदौली। यहां पर अभी कुछ ही देर में वारिस पठान जो एक्स एमएलए हैं महाराष्ट्र के, वो आने वाले हैं और यहां से जो है उनकी यात्रा आगे बढ़ेगी, यानी दौरा करेंगे अपने क्षेत्र का और अपने लिए वोटों का आह्वान करेंगे। लेकिन यहां पर AIM के बहुत सारे लोग हैं जो कार्यकर्ता हैं, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस इलाके में, इस क्षेत्र में क्या समस्या है और जनता के पास अगर ये जाएंगे तो किन मुद्दों के साथ जाएंगे। इसके अलावा रुदौली का जो समीकरण है वो वाकई कुछ सीटों की तरह है, जिस तरह से सपा के मौजूदा विधायकों का कई जगह पर कई विधानसभा क्षेत्रों में टिकट काटा गया, उसके बाद सपा के मौजूदा विधायक ने बसपा का टिकट लिया और बसपा से चुनाव लड़े। ऐसे कई जगह पर समीकरण आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर भी वैसा ही समीकरण कुछ सामने आ रहा है। क्या इसका फ़ायदा ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मिल सकता है? ये बड़ा सवाल है। वो इसलिए क्योंकि जब भी कार्यकर्ता परेशान होता है तो वो देखता है कि सपा और बसपा हमारे साथ खेला कर रही हैं। कभी सपा में जाता है तो कभी बसपा में जाता है, लेकिन असल जनता का नेता कौन है, इस बात की यहाँ पर लड़ाई है। तो देखते हैं, जानते हैं जो AIM के कार्यकर्ता हैं उनके मन में क्या सवाल हैं। जी, क्या नाम हुआ सर? शुएब वारसी राजू। शुएब जी, माहौल मैंने आपका बताया यहाँ पर क्या है, आपको क्या लगता है किन बातों के साथ, किन मुद्दों के साथ, किन सवालों के साथ जाओगे जो मजलिस को वोट दे? क्योंकि मजलिस एक ऐसी पार्टी है जिस पर तमाम सवाल वोट कटवा होने के लगते हैं, आरोप लगते हैं कि ये ध्रुवीकरण करते हैं। क्या जवाब हैं आपके? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये 2022 का चुनाव जो है बहुत ही दमखम बड़ी मजबूती से लड़ रही है और इंशाअल्लाह इसका परिणाम भी बहुत अच्छा आएगा, रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। सबसे पहली चीज़। और दूसरी चीज़ जो आपने कहा कि जो है जो ध्रुवीकरण और जो टिकट कटे लोगों के, उसका फ़ायदा मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पाएगी कि नहीं पाएगी? तो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन टिकट कटने का फ़ायदा नहीं पाएगी। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज़ादी के 75 साल बाद भी आज मुसलमानों की हालत बद से बदतर हो गई। जैसे कि सारी जितनी भी कमेटियां बनी, चाहे रंगनाथ मिश्रा, चाहे सक्चर कमेटी, सब ने ये कहा कि हिंदुस्तान का मुसलमान दलितों से बदतर है। ना उनके पास शिक्षा है, ना रोज़गार है, ना रहने के लिए मकान है, कुछ नहीं है। ये सब नहीं था, चलो ठीक है, मुसलमान किसी तरह गुजर बसर कर लेता था इस देश का, लेकिन अब तो मुसलमानों के साथ साथ इन सब चीज़ों के साथ न होने के बाद भी आज मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग होती है। दाढ़ी के नाम पर मारा जाता है, गाय के नाम पर मारा जाता है, हिजाब के नाम पर सताया जाता है। अब मुसलमान देख रहा है कि हमने 70 साल बाद भी सबको, तमाम सेकुलर पार्टियों को वोट दिया, सपोर्ट किया, हमको किसी ने कुछ नहीं दिया। एक वाहिद अल्लाह ने एक ऐसा हमारे लिए नेता भेजा है जो हमारी कौम के लिए आवाज़ उठाता है, जिसके पास अल्लाह ने दौलत भी दी है, इज्जत भी दी है, शोहरत भी है, सब कुछ है, लेकिन एक वो बंदा दीवानों की तरह अपनी कौम के लिए पूरे देश के अंदर घूम रहा है। किस लिए घूम रहा है? वो जान रहा है कि हमारी कौम के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। इन तमाम सेकुलर पार्टियों ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को ठगा है। आप बात कर लीजिए, चाहे समाजवादी पार्टी की, चाहे बहुजन समाज पार्टी की, चाहे कांग्रेस पार्टी की, आज तक मुसलमानों को कुछ नहीं दिया इन लोगों ने। देते हैं तो सिर्फ वादे देते हैं, जैसे अभी समाजवादी पार्टी कह रही है हम बैटरी रिक्शा देंगे, लेकिन सच्चाई ये है, इन तमाम सेकुलर पार्टियों से मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इन तमाम सेकुलर पार्टियों ने आज तक ये नहीं कहा कि मुसलमानों अगर हमें वोट दोगे तो हम तुम्हारी हिफाजत की बात करेंगे, अगर तुम्हें कोई पाकिस्तानी कहकर इस देश के अंदर गाली देगा तो हम कानून बनाएंगे, उसको जेल भेजेंगे। मुसलमानों, अगर तुम्हें कोई कटवा कहकर गाली देगा इस देश के अंदर तो हम कानून बनाएंगे, उसको जेल के अंदर डालेंगे। लेकिन नहीं, मुसलमानों को कहा क्या जाता है, हम तुम्हें बैटरी रिक्शा देंगे अगर हमारी सरकार आएगी, और यादव जी को थानेदार बनाएंगे ताकि मुसलमान बैटरी रिक्शा सड़क के ऊपर चलाए और वही यादव थानेदार जो है डंडा मारकर थाने में लेके जाए। ये दिया जाएगा मुसलमानों को। हमारी हिफाजत की बात नहीं की जाएगी, हमारी शिक्षा की बात नहीं की जाएगी, हमारे जो है अच्छे मुस्तकबिल की बात नहीं की जाएगी।
इन सब चीज़ों की बात नहीं की जाएगी, बात की वो जाएगी। कहते हैं कि सेकुलर पार्टी है, सेकुलर सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे, हम सबकी बात करेंगे, हम अकेले मुस्लिम की बात थोड़ी करेंगे। तो हम मुसलमान मना कहाँ कर रहा? आज तक हिंदुस्तान का मुसलमान 75 साल हो गए आज़ादी के बाद, आज तक मुसलमानों ने अपना नेता नहीं बनाया। जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था, मुसलमानों ये देश तुम्हारा है और इस देश की कांग्रेस पार्टी तुम्हारी पार्टी है। तो इस देश के मुसलमानों ने लब्बैक कर कर जो है कांग्रेस पार्टी को अपनी पार्टी माना और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को अपना नेता माना, अपनी पार्टी नहीं बनाई, अपना नेता नहीं माना। उसी का नतीजा है कि आज मुसलमान बद से बदतर हालत पे पहुंच गया। अगर उसी वक्त मुसलमानों ने अपनी कायद को बना लिया होता, अपनी पार्टी, अपना झंडा, अपना डंडा बना लिया होता, तो आज ये हालत देखने को नहीं मिलती। आप देख लीजिए, दलित समाज की पार्टी है, ब्राह्मण समाज की पार्टी है, राजभर समाज की पार्टी है, जाट समाज की पार्टी है, लेकिन मुसलमानों की पार्टी आज अगर उभर कर सामने आ रही है तो ये तमाम सेकुलर पार्टियों को पेट में दर्द होने लगी कि वोट काटने आए हैं। अच्छा, आप ये बंटवारे की बात क्यों करते हैं कि जाटव की पार्टी, दलितों की पार्टी, आप सबके साथ चलिए ना। ये पार्टियों में भी तो अब जैसे समाजवादी पार्टी है, उसमें कितने सारे मुस्लिम चेहरे हैं, बड़े मुस्लिम चेहरे हैं, तमाम मंत्रालय सरकारों में जब रहे तो उन्हें मिले। देखिए, बात हम लोग नहीं रहे, हम लोग ने नहीं बनाया पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अब आई है उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन इन तमाम लोगों ने तो पार्टियां पहले से बना रखी है। समाजवादी पार्टी को अपनी पार्टी बताते हैं। अकाली दल, शिवसेना, ये क्या है? हम लोग ने तो बनाया नहीं, मुसलमानों ने तो बनाया नहीं। तो वो कौन सा कह रहे हैं कि हमारे हिंदुओं की पार्टी है ये? बिल्कुल कह रहे हैं क्या? बिल्कुल। कहाँ कह रहे हैं? क्या किया मुसलमानों के लिए? बताइए आप। क्या किया मुसलमानों के लिए? आप बताइए ना, मुसलमानों के लिए क्या क्या इन तमाम सेकुलर पार्टियों ने दिया क्या है मुसलमानों को? समाजवादी पार्टी ने 2012 के मैनिफेस्टो में अपने कहा था 18% आरक्षण देंगे मुलायम सिंह सरकार बनने पर। क्या दिया? 18% आरक्षण दिया। क्या दिया? कब्रिस्तान की बाउंड्री दी थी, और उस कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाते इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर फिर हिंदू मुसलमान करवाया। सिर्फ कब्रिस्तान की बाउंड्री। जो मुसलमान जिंदा है उनकी चिंता नहीं है, जो मरकर कब्रिस्तान के अंदर चले गए, कब्र में चले गए, उनकी चिंता है। आप कब्रिस्तान की बाउंड्री बनवाओगे, जिंदा मुसलमानों की आपकी परवाह नहीं है। और सुनिए, और 2022 के अंदर कह रहे हैं समाजवादी पार्टी की सरकार लाए मुसलमान, भारतीय जनता पार्टी से जो है इस प्रदेश को बचाना है। आप किस भारतीय जनता पार्टी प्रदेश को बचाने की बात कर रहे हैं? आपकी भाभी भारतीय जनता पार्टी में है, आपके रिश्तेदार सारे भारतीय जनता पार्टी में, आपकी बहन भारतीय जनता पार्टी में है, आपके पिताजी आशीर्वाद देते हैं, मोदी जी को आपके पिताजी आशीर्वाद देते हैं आपकी भाभी को भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए। आप भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में रोकने आए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को चुनाव, सच पूछिए तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम समाजवादी पार्टी है। और सुनिए, ये कब्रिस्तान देंगे, और उत्तर प्रदेश का मुसलमान, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, ये कब्रिस्तान की बाउंड्री के चक्कर में मत पड़ेगा मुसलमान, क्योंकि जान रहा है समाजवादी पार्टी के अंदर सुनील सिंह जैसे लोग हैं जो कहते थे मुसलमान की औरतों को कब्र से निकाल कर बलात्कार करना है। तो उत्तर प्रदेश के मुसलमान अब होशियार हो गया है, कब्र की हिफाजत करने के लिए जो है समाजवादी पार्टी को सरकार में नहीं लाएगा। ये तमाम ऐसे लोग, तमाम ऐसे चेहरे जो आप मुस्लिम की बात करते हैं, जो अलग अलग पार्टियों में रहे, उन्हें मंत्रालय भी मिले, वो आज भी उनके साथ हैं। आजम खान एक बड़ा नाम है, नसीमुद्दीन सिद्दीकी बीएसपी में रहे, तमाम उन पर मंत्रालय थे, 21-22 मंत्रालय उनके पास थे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी का क्या हश्र हुआ? हश्र क्या हुआ? आज भी तो दूसरी पार्टी। हश्र क्या हुआ? बहन जी के आगे गिड़गिड़ा रहे थे, बहन जी को पैसा नहीं पहुंचाया, गिड़गिड़ा भगा दिए गए। क्या हुआ नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ? आदम खान साहब के साथ क्या हुआ? बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, किताब चोरी, फर्नीचर चोरी। एक 8 बार का विधायक, 2 बार का सांसद, वो बकरी चुराएगा? तो आपको इतनी टेंशन हो रही है? उनके परिवार वाले, उनके बेटे खुद बाहर आए, वो कह रहे हैं पार्टी ने पूरा साथ दिया है, पार्टी उनके साथ खड़ी है, आप कह रहे हैं कि खड़ी नहीं है साथ तो में। अब्दुल्ला आजम साहब ने कहा है ना, ये चुनाव है, आजम साहब को बाहर आने दीजिए, वो ओरिजिनल खान साहब है, वो आकर बताएंगे समाजवादी पार्टी की सच्चाई क्या है। वक्त आने दीजिए, आने तो दीजिए बाहर खान साहब को। खान साहब का ज़मीर मरा नहीं है। खान साहब आएंगे तो बताएंगे समाजवादी पार्टी की सच्चाई। खान साहब वही खान साहब हैं, जब कल्याण सिंह को मुलायम सिंह ने पार्टी में लिया था तो खान साहब ने समाजवादी पार्टी छोड़ दी थी। ठीक है, तो खान साहब को आने दीजिए जेल से बाहर। हम लोग दुआ करते हैं अल्लाह से कि खान साहब जल्दी से बाहर आ जाएं और इन नकाब पोशों का नकाब उतार कर फेंकेंगे खान साहब। बेटे भी तो उन्हीं के अकॉर्डिंग चल रहे होंगे, ऐसा थोड़ी है।
बाप से बेटे अलग चले जाएं। ये वक्त की नज़ाकत है। खान साहब को पहले बाहर आने दीजिए, कुछ चीज़ें खुल कर नहीं होती है। खान क्या साहब होगा? आएंगे, आपको खान साहब आएंगे, वो खुद बताएंगे समाजवादी पार्टी की सच्चाई, समाजवादी पार्टी ने कितना साथ दिया है उनका। आपको ये ख्वाब तो नहीं दिख रहा है कि वो आपके साथ शामिल हो? देखिए, मेरे साथ खान साहब आए या ना आए, ये उनका व्यक्तिगत मामला है, ठीक है, लेकिन खान साहब के साथ जाती हुई है। सरकार ने तो, भारतीय जनता पार्टी ने हद ही कर दी, और उसके साथ साथ वो उनके अपने, जिसके लिए खान साहब ने सब कुछ किया और वही पार्टी उनके लिए कुछ नहीं किया, ये सबसे बड़ी अफसोस की बात है। और खान साहब कहीं ना कहीं इस चीज़ का मलाल खान साहब के दिल में है। आज़म साहब जब बाहर आएंगे तो वो खुद बताएंगे उनके साथ क्या हुआ, किसने उनका साथ दिया, किसने नहीं दिया। ये तो शुक्र मनाइए कि ओवैसी साहब ने सिर्फ एक बार कह दिया कि हम आज़म साहब से जेल मिलने जा रहे हैं, इनकी साइकिल दौड़ने लगी रामपुर के अंदर, वरना आज़म साहब का नाम लेने से डरते थे। बिल्कुल सच्चाई है। अगर असद साहब ने कहा ना होता कि हम आज़म साहब से मिलने जा रहे हैं जेल, तो इनकी साइकिल ना दौड़ती और आज़म साहब का कोई नाम ना लेता। अच्छा, आप अपने आप ही ये सारे आरोप लगाते रहते हैं, जिन पर आप भरोसा जताते हैं, 20 से 22% बताते, वही आपके साथ नहीं है, वही तो आरोप लगाते हैं। वोट कटवा कोई दूसरे लोग नहीं कह रहे, आपके अपने लोग आपको। देखिए, जैसे मैं कह रहा हूँ, जैसे आप रुदौली विधानसभा में खड़े हैं, जो बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं रुश्दी मियाँ, वो अभी चुनाव से पहले जब टिकट का बंटवारा नहीं हुआ था, चुनाव की तैयारी चल रही थी, तो वो जगह जगह कहते थे कि मुसलमानों, ये ज़िंदगी और मौत का चुनाव है, बहकावे में मत आइएगा, समाजवादी पार्टी को वोट दीजिएगा। और आज क्या कह रहे हैं कि मुसलमानों, तुम्हारा अपमान हुआ है, तुम्हारा हक छीना गया है, तुम समाजवादी पार्टी को वोट ना देके बहुजन समाज पार्टी को वोट देना, क्योंकि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। किसी एक व्यक्ति से पूरी कौम का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। पूरी कौम, ये जो ऐसे मजमा खड़ा होता है, ये पूरी कौम होती है। अब्बास अली जैदी सिर्फ वो पूरी कौम नहीं, वो व्यक्ति हैं। किसी एक व्यक्ति को समझ कर आप पूरी कौम को न समझ लीजिए। कौम नेता चुनती है, ये बात आप मानते हैं? कौम नेता चुनती है, अभी नेता किसको चुनेगी? कौम नेता चुनती है, तो वही तो मैं कह रहा हूँ। 27 तारीख को वोट पड़ेगा, इंशाल्लाह 10 तारीख को रुदौली वाले बता देंगे। रुदौली विधानसभा का नेता शेर अफगान है, हमारे रुश्दी मियाँ नहीं है, हमारे आनंद सेन नहीं है। ये कौम चुनकर बताएगी अब की 27 तारीख को कि हमारा नेता कौन है। हमारा नेता वही है जो अपने पास से पैसा खर्च करके अपनी कौम के लिए काम करे। ये नहीं कि इलेक्शन से पहले जब तक हमको टिकट मिल रहा था, जब तक हम कह रहे थे ये ज़िंदगी और मौत का चुनाव है, टिकट कट गया तो अब वो कौम और ज़िंदगी मौत खत्म हो गई, अब बहुजन समाज पार्टी को वोट दे दो। इस बात से मेरा सवाल ये है, जैसे आपने कहा कि पहले अभी ये समाजवादी पार्टी जो है, समाजवादी पार्टी की वो तैयारी कर रहे थे, उसके बाद उनका टिकट कटा बसपा। तो जो लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनका दिमाग क्या कहता है? वो क्या सोचते हैं ऐसे में? पहले सपा का झंडा उठाए हुए होते, फिर बसपा का झंडा उठाना पड़ा। हाँ, देख रहे हैं, उनके प्रस्तावक तक भाग गए समाजवादी पार्टी की दलाली करने, तो और क्या रह गया उनके पास? जो उनके साथ नामांकन कराने गए बहुजन समाज पार्टी का, उनके साथ के लोग भाग गए समाजवादी पार्टी में, तो बचा क्या है उनके पास? कुछ नहीं बचा हुआ है। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ? एक क्वेश्चन है मेरा। आपने अभी क्या कहा था कि आपने भी कहा था कि मुसलमानों के पास क्या है, मुसलमान मतलब मुसलमानों के यहाँ कुछ नहीं है, मतलब आपने क्या क्वेश्चन कहा था? सेकुलर पार्टियाँ अभी तक इस रुदौली विधानसभा में ये ब्रिज का निर्माण हो रहा था, तो इस ब्रिज के निर्माण में 4 साल हम लोग 5 किलोमीटर दूर रास्ते से घूमकर रुदौली जाते थे, और ना ही यहाँ पर कोई शिक्षा का कोई बड़ा कॉलेजेस या कोई बड़े स्कूल नहीं है। अभी हम लोग पढ़ने के लिए जाते हैं बाहर, मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, यहाँ सब जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं। अपने इलाके में कोई ऐसा कॉलेज नहीं है कि जहाँ हम लोग पढ़ाई कर सकें, या कोई ऐसा शिक्षा केंद्र, कोई ऐसा स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है जहाँ हम, अभी मान लें कि हमारे घर में कोई किसी पर अटैक आ जाता है, अभी हम अपने लोग घर वालों को किसी को लेके बाहर लखनऊ वगैरह जाना पड़ता है, रास्ते में डेथ हो जाती है। कितनी बुरी बात है ये। कोई ऐसा इस बेलतर में कोई ऐसा हॉस्पिटल मजबूती है कोई किसी ऐसे हॉस्पिटल में? स्वास्थ्य के लिए काम नहीं किया है। कुछ नहीं हुआ है काम। आज रामचंद्र की सर यहाँ पर थी, विधायकी थे 10 साल तकरीबन, क्या किया उन्होंने? बच्चे स्कूल जाते थे, इसी सड़क पर पानी भरा हुआ रहता था। रुदौली स्टेशन पर आदर्श इंटर कॉलेज, मैं भी वहाँ पढ़ता था। क्या काम हुआ? कुछ कार्य नहीं हुआ है, बस दिखावा हो रहा है। ठीक है जी, बताइए क्या मामला है? जैसा कि लोग कह रहे हैं कि ओवैसी साहब हैदराबाद में
7 सीटों पे लड़ते हैं और उत्तर प्रदेश में आते हैं 100 सीटों पे लड़ते हैं। ये भी सवाल रहता है लोगों का। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, 7 एमएलए की पावर आज हैदराबाद के अंदर 12% रिजर्वेशन है हमारा। और यही समाजवादी पार्टी की सरकार आने से पहले कहती थी कि हम आपको 18% रिजर्वेशन देंगे। 5 साल सरकार गुजार लिया, रिजर्वेशन नहीं है, तो हम चुनाव न लड़ें तो क्या करें? अब तक हमने आपकी गुलामी की, अब हमारा कायद मिल गया है, तो अब अपने कायद की तरफ जाएंगे। बदलाव आएगा इस बार इंशाल्लाह बदलाव आएगा। हमने समाजवादी पार्टी को मौका दिया 10 साल रुदौली के अंदर, 10 साल भारतीय जनता पार्टी को दिया। हमारा ना हॉस्पिटल हमको मिला, ना कॉलेज मिले। आप उसी हैदराबाद के अंदर चले जाइए, ओवैसी हॉस्पिटल है, असरा हॉस्पिटल है, ओवैसी कॉलेज है। ये 7 विधायक की पावर है। तो ऐसा ही हमको रुदौली विधानसभा के अंदर विधायक चाहिए जो हमारे लिए शिक्षा का इंतज़ाम करे और स्वास्थ्य के लिए इंतज़ाम करे, रोज़गार का इंतज़ाम करे। हमको ऐसा विधायक शेर अफगन भाई के रूप में हमको चाहिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम के। चलिए ठीक है। तो ये रुदौली की जनता थी और अभी यहाँ से जो है ये यात्रा जो है आगे की तरफ बढ़ेगी। यहाँ पर जो है वारिस पठान साहब आने वाले हैं। उससे पहले जो यहाँ पर लोग खड़े थे उनसे हम ये बात कर रहे थे। सलमान के साथ आकिल रज़ा की रिपोर्ट, रुदौली।